वेलकम ऑन कैंप पॉडकास्ट। मैं नीरजरी पटेल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेलकम टू नीजी की आवाज़, आपका बहुत बहुत स्वागत इस एपिसोड में। आज जो हमारे साथ शख्स बैठे हुए हैं वो इंडिया से आए हैं और बहुत सारी कंट्रीज़ घूम चुके हैं। उनका नाम है हसमुख राय शास्त्री जी। हसमुख राय शास्त्री जी को एक अवार्ड मिला गया था ज्ञान का इंडिया में, क्योंकि इन्होंने बहुत सालों से प्रैक्टिस कर रहे हैं एस्ट्रोलॉजी की, या तो फिर हो गया अपना योगा की, और बहुत सत्संग चला रहे हैं। सत्संग के थ्रू जितना ज्ञान बांट सकते हैं यूके में, यूएई में, अफ्रीका में, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में, और यहाँ पे मेलबर्न, सिडनी और पर्थ में भी आ चुके हैं। उनसे हम जानते हैं लाइफ के बारे में, जो जन्म और मृत्यु का क्या रिलेशन होता है, वो हम बात करने वाले हैं उनसे। तो सबसे पहले हसमुख शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है नीजी की आवाज़। धन्यवाद जी। हमने आपके बारे में सुना कि आप बहुत ज़्यादा सत्संग कर रहे हो और लोगों को इनके थ्रू, सत्संग के थ्रू जो ज्ञान आप बांट सकते हो वो पिछले बहुत सालों से चल रहा है आपका जी। तो आपका हम थोड़ा सा इंट्रोडक्शन पूछेंगे कि आप क्या करते हो, कहाँ से हो, और यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हो। देखिए, मैं वैसे भूज में कच्छ से हूँ जी, और हसमुख शास्त्री से लोग जानते हैं जी। एक दूसरा लाइफ मिशन नाम का भी मिशन चलता है, उसमें भी मैं आचार्य सत्येंद्र देव से जानता है, मुझे जानते हैं लोग। और वैसे मेरा काम है भारतीय संस्कृति का उत्कर्ष करना, आगे बढ़ाना और लोगों को सही दिशा में चलते सिखाना जी, कि मनुष्य जन्म लेकर के हमारी सही दिशा क्या है जी। पंछियों का लक्ष्य है, पशुओं का लक्ष्य है। अभी सांप्रत समय में ऐसी परिस्थिति हो गई है कि मनुष्यों का तो कोई लक्ष्य ही नहीं है। पैसा पैदा करना, भोजन करके सो जाना, फिर पैसा पैदा करने के लिए जाना, फिर भोजन करके सो जाना, यही प्रवृत्ति चल रही है। तो भारतीय शास्त्रों में इसे पशु वृत्ति कहते हैं जी। तो ऐसी पशु वृत्ति से लोगों को मुक्त करके सही दिशा में, सही मार्ग में इसको आगे बढ़ाना, ये मेरा पहला उद्देश्य है जी। तो इस उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भारतीय शास्त्र है, जैसे कि श्रीमद् भगवत गीता है जी, श्रीमद् भागवत शास्त्र है, उपनिषद है, वेद के कुछ सूत्र है जी, मंत्र है, कर्मकांड है, यज्ञ है, ये सब मैं उधर भारतवर्ष में, भारत में भूज में करता हूँ जी। और ब्राह्मणों को भी इस बात का एजुकेशन दे करके प्रॉपर पृष्ठ बनाता हूँ कि प्रॉपर सही दिशा में हम अच्छे पुजारी कैसे हो जी। ये मेरा उद्देश्य रहा है। तो आप इतने सालों से हम आपका सत्संग सुनते आ रहे हैं कि आप यूएई में कर रहे हो, अफ्रीका में कर रहे हो, और आपके सत्संगी हर जगह पे है जी। तो आप उनके थ्रू यहाँ पे कहाँ कहाँ प्रचार कर चुकी हो? ये मैं ऑस्ट्रेलिया में जैसे सिडनी है, पर्थ है जी, मेलबर्न में भी हैं, और दूसरी कंट्री में अफ्रीका में केन्या है, ईस्ट अफ्रीका, साउथ अफ्रीका में भी कोई शहर में गया हूँ, रुवांडा है, युगांडा है जी, यूएई में दुबई है, मस्कत है जी, अबू धाबी में भी थोड़े बहुत हैं जी। ऐसे मलेशिया, कुलालुम्पुर भी गया हूँ, सिंगापुर में, हर जगह पर कहीं ज़्यादा है, कहीं थोड़े हैं, पर मेरे फॉलोअर्स, शिष्य वगैरह हैं जी, वो मेरे विचारों को समझ भी रहे हैं और मेरे विचारों को प्रचार प्रसार भी कर रहे हैं। जैसे आप भी मीडिया के थ्रू अभी मेरे साथ बैठे हो, हाँ जी, ये भी मेरे तरफ की आपकी जो भावना है, मेरे तरफ की माने सदशास्त्र के प्रति जी, और इंडिया कल्चर के प्रति आपका जो लगाव है, सूझ है,
इस हिसाब से ही तो आप मुझे यहाँ बैठ के सुन रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल, नहीं सही बात है। शास्त्री जी, शुरू करने से पहले सबसे पहले तो जो एयर इंडिया का हादसा हुआ और उससे पहले भी पहलगाम में जो हादसा हुआ और इतने सारे फैमिलीज़ में जो जी अपने फैमिली मेम्बर को गंवाया, सबसे पहले तो हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं, उनके लिए दुआ करते हैं, अपने फैमिली उनकी फैमिली के लिए दुआ करते हैं। आई नो इट्स नॉट बेरेबल, जो हम नहीं समझ सकते आपका दुख, बट हम अपनी तरफ से निजी की आवाज़ आप तक और टीम की तरफ से आपको श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहते हैं। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। तो रही बात जन्म और मृत्यु तक की, तो शास्त्री जी आप ये, जहाँ पे हमारे शास्त्रों में लिखा गया है कि मनुष्य का जन्म कैसे होता है, तो हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि जहाँ मनुष्य का जन्म होता है, इस धरती पे आते हैं मनुष्य, तो वो कैसे आते हैं? देखिए, ये पूरा जो ब्रह्मांड है जी, ये ब्रह्मांड में भारतीय शास्त्र के अनुसार ये ब्रह्म का ही अंड है, मतलब ईश्वर से ही बना है जी। ब्रह्म का एग्स माने ब्रह्म का अंडा जी, इसीलिए तो इसका नाम ब्रह्मांड है, यूनिवर्सल, ऑल यूनिवर्सल। आप जो भी देखते हो, वनस्पति है, पेड़ पौधे हैं, रिवर, माउंटेन, जो कुछ देख रहे हो जी, ये जड़ चेतन में ब्रह्म ही है, ईश्वर ही है। इसीलिए वेदों में एक सूत्र बताया, ओम सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये जो कुछ है वो सब ब्रह्ममय है, मतलब ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है। मोह माया जो भी मोह माया है ये भी तो ईश्वर की देन है जी, ईश्वर ही सब बना रहे हैं। तो ब्रह्मांड को ईश्वर ने बनाया, तो हम मनुष्यों को भी ईश्वर ने ही बनाया है, क्योंकि हम भी पार्ट ऑफ ब्रह्मांड है, पार्ट ऑफ यूनिवर्सल है जी। तो दूसरे कई वैज्ञानिक है, कई खगोल शास्त्री हैं, अलग अलग अपना मत बताते हैं। इसमें एक मत जो है बहुत प्रसिद्ध है, जैसे कि डार्विन का मत। डार्विन बता रहे हैं कि हम पहले बंदर थे जी, मंकी थे जी, जहाँ से हमें पढ़ाया गया है, हमें पढ़ाया गया है जी। तो हम इस बात का खंडन कर रहे हैं। ओके, हमारे पूर्वज बंदर नहीं थे, हम भी बंदर नहीं हैं, और हमारी कोई मनुष्य प्रजाति बंदर नहीं हो सकती जी। देखिए, उत्क्रांति माने सिविलाइजेशन का एक क्रम ऐसा बताता है कि पहले हम बंदर थे, हमारी पूंछ थी, पूंछ टूट गई, फिर हम मनुष्य हो गए। ये बात समझ में नहीं आ रही, क्योंकि उत्क्रांति माने सिविलाइजेशन कहता है कि वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप आगे जो बढ़े उसे उत्क्रांति कहते हैं जी। तो चलो, पूंछ निकल गई, हम बंदर थे, बंदर छूट गए और मनुष्य हो गए। तो मनुष्य होने के बाद हम रुक गए, अब सुपरमैन नहीं हो रहे हैं। लॉजिक है इस बात में। हाँ, तो हम ये डार्विन का खंडन कर रहे हैं, समझ लो ये बात तो नहीं हो सकती जी। पूर्वज हमारे कोई बंदर नहीं थे, हम भी बंदर नहीं हैं, डायरेक्ट मनुष्य है। आपका प्रश्न है हम कैसे जन्म धारण करते हैं जी, मैं इसी बात की बात कर रहा हूँ। और यदि उत्क्रांतिवाद माने सिविलाइजेशन सही होता डार्विन के कहने पर, तो हम फिर मनुष्य होकर के रुक क्यों गए? जी है जी। तो और भी आगे बढ़ना चाहिए। तो या फिर आप ये कहना बंद कर दो कि मनुष्य बंदर थे, ये कहना बंद कर दो, या फिर आप ये कहो कि हम उत्क्रांति का जो सिस्टम बता रहे हैं कि दिन ब दिन, स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़े, प्रोग्रेस हो, उसे उत्क्रांति कहते हैं। या फिर आपकी व्याख्या बदलनी होगी। बिल्कुल। तो ये पूरा जो है मनुष्य जितने भी हैं ईश्वर का बनाया हुआ है, इस बात का आपको स्वीकार करना पड़ेगा। जी जी, बिल्कुल। तो सबसे पहले मनुष्य कौन था, अगर मैं एक क्वेश्चन पूछूं तो? देखिए,
ब्रह्मा, विष्णु, महेश जी, ये 3 परम अस्तित्व को या फिर सुपर पावर कहो, स्टैच्यू के रूप में स्वीकार करो या फिर इनके गुण के रूप में स्वीकार करो। रजोगुण, तमोगुण, सत्वगुण, ये 3 गुण इस गीता में भी भगवान कृष्ण ने बताए हैं जी। और ये ब्रह्मा, विष्णु, महेश ये 3 भी गुणाधारित, गुण के प्रमाण से देवता है। तो इस ब्रह्मा ने जब सृष्टि की रचना की तब सृष्टि आगे नहीं बढ़ रही थी जी। शास्त्र के अनुसार फिर ब्रह्मा जी के श्री अंग से एक तेज प्रकट हुआ। तेज प्रकट होने के साथ साथ इसी तेज का 2 विभाजन हो गया, 2 पार्ट हो गया, 2 विभाग हो गया जी। इस विभाग में से एक पार्ट में से पुरुष प्रकट हुआ और दूसरे पार्ट में से स्त्री प्रकट हुई। तो ये जो पुरुष प्रकट हुआ, आदि पुरुष जी, इसका नाम हुआ मनु, महाराजा मनु। जो हम बहुत पहले ये सुन चुके हैं कि सबसे पहले इंसान जो थे मनु थे। हाँ, ये यहाँ से शुरुआत होती, ये यहाँ से शुरुआत हो रही है। तो मनु राजा हुए और जो स्त्री थी वो शतरूपा हुई। अब इनका नाम भी संस्कृत में शतरूपा है। शतरूपा माने 100 डायमेंशन। परमात्मा ने स्त्री जातक को 100 डायमेंशन दिए हैं। अपनी पर्सनालिटी के 100 डायमेंशन है। माँ भी है, बहन भी है, धर्मपत्नी भी है, दादी भी है, पितामही भी है, शक्ति भी है, पोषक भी है और शोषक भी है। शोषण भी कर सकती है वो। ऐसे 100 प्रकार से स्त्री को विशेषता दी गई। तो ये हुआ शतरूपा जी। तो सबसे पहले मनु और शतरूपा नाम के एक युग्म हुए थे। मनु के द्वारा हम प्रकट हुए, इसलिए संस्कृत में मनु नाम जायते, मतलब मनु के द्वारा प्रकट हुए, इसलिए हम संस्कृत में मनुज और गुजराती में मनुष्य और इंग्लिश में शायद मैन भी मनु से आया हुआ शब्द है जी। म से ही सब शुरू हुआ, एम से ही हुआ जी, मनु से। तो मनु के द्वारा हम प्रकट हुए, इसलिए हम मनुष्य कहलाते हैं जी। अब पुराणों में तो विस्तार से कथा ऐसी भी है। और फिर मनु और शतरूपा को कहा कि जाओ आप अपनी प्रजा को आगे बढ़ाओ। तो वो फिर भारतवर्ष में हिमाचल प्रदेश में एक नगरी रचाई, उसका नाम मनु नगरी हुआ जी। इस मनु नगरी को आज आप मनाली से जानते हो, कुल्लू मनाली जी, रोहतांग पास के पास जी जी। तो ये मनाली भी मनु नगरी में से शब्द हुआ है, मनाली। पर फिर ब्रिटिश का राज आने के बाद मनु नगरी को बदल करके मनाली नाम हो गया, नया नाम हो गया जी। आज भी भारत में तो ये परंपरा है, जब लग्न हो जाए तो लग्न के बाद अपनी वाइफ को लेकर के मनु नगरी में जाते हैं दर्शन कराने के लिए जी जी। कि यहाँ से हम प्रजोत्पत्ति का प्रारंभ कर रहे हैं, अपने वंश को आगे यहीं से बढ़ाएंगे जी जी। जैसे हमारे आदि पुरुष ने इसी जगह से शुरुआत की थी, इसलिए हम इसी जगह से प्रारंभ करेंगे। आज भी मान्यता है जी, मैंने सुना है ये। हाँ, और कुल्लू मनाली सबसे बड़ा हनीमून पॉइंट है। ये इसीलिए है कि हमारे आदि पुरुष ने भी अपना गृहस्थाश्रम की शुरुआत इसी जगह से की थी। अरे वाह। इसीलिए मनु के द्वारा हम प्रकटे हैं, न कि हमारे पूर्वज पहले बंदर थे। हम इसके साथ बिल्कुल सहमत नहीं है। तो जैसे शास्त्री जी आप बता रहे हो कि मनु के थ्रू मनुष्य यहाँ पे आए हैं धरती पे, तो उनका क्या कर्तव्य है इस धरती पे? हाँ जी, बड़ा अच्छा प्रश्न है आपका। देखिए, हम सबसे पहले यहाँ ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए आए हैं जी। हमारा मूलभूत उद्देश्य है मोक्ष की प्राप्ति हो, हम इन जन्म मरण से छूट जाए, जन्म मरण से छूट करके परम मुक्ति हमें प्राप्त हो।
कोई तत्व ज्ञान की दृष्टि से अपने आयुष्य काल दरमियान ही उनकी डेथ नहीं हुई, फिर भी वो मुक्त हो जाते हैं। इसे शास्त्र में जीवन मुक्त अवस्था कहते हैं। जैसे तटस्थ और निर्लेप हो जाते हैं, सुख और दुख, हर्ष और शोक, संयोग और वियोग, जितना भी द्वंद्व है, पोजीशन ओपोजिशन जितना भी है, इससे मुक्त होकर के अपनी हयाती में, अपनी उपस्थिति में ही हम जीवन मुक्त मनोदशा को प्राप्त होते हैं। इसे भी मोक्ष कहा जाता है। और मरने के बाद विधि विधान के द्वारा कोई श्राद्ध करते हैं, कोई ब्लेसिंग करते हैं। फिनरल में अलग अलग प्रकार के जितने भी धर्म हैं, सब धर्म के अलग अलग प्रकार, पर चाहते तो मोक्ष ही है जी, कि हमारा मोक्ष हो, पर इनको मालूम नहीं है कि मोक्ष कैसे हो। तो जैसे हम शास्त्री जी बोलते हैं कि जैसा कर्म करोगे, हाँ जी, वैसा आप मौत पाओगे। हमें सिखाया गया है कि स्वर्ग, अगर अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे, अगर आप अच्छा कर्म नहीं करोगे तो नरक में जाओगे जी। ये कहाँ तक सच्चाई है इसमें? देखिए, स्वर्ग और नरक ये केवल व्याख्या नहीं है जी, केवल ऐसा नहीं कि बात को बता दी बस, पर स्वर्ग और नरक, स्वर्ग का शब्द अर्थ है स्व अर्कः, मतलब अपने आप में रहा हुआ रस, इसे जानिए जी। अब आप अपने आप में रहा हुआ, स्व में रहा हुआ अर्क, अर्क माने रस होता है, केमिस्ट्री, इसको जानने से आप परम सुख की प्राप्ति करते हो। इसका अर्थ हुआ स्वर्ग। ये प्रेजेंट आप अभी यहाँ पर हो, इस लैंड में, जब तक आपका आयुष्य है जी, तब तक भी अपने खुद के रस को जान करके आप परम मोक्ष की मनोदशा में प्राप्त हो सकते हो। और डेथ हो जाने के बाद भी जी, जब आपने आपका स्वरूप जान लिया जी, तो फिर यहाँ कोई खराब कर्म नहीं करोगे। इस लैंड में भगवान के बनाए हुए जो रूल्स है, कायदा है, इनको फॉलो करेंगे जी, इसका अच्छा कर्म करेंगे, तो कर्म के द्वारा ही स्वर्ग और नरक की प्राप्ति होती है। कर्म प्रधान विश्व करी राखा, और जो जस करे हु तसु फल चाखा। रामायण में भी भगवान कहते हैं कि जो जैसा कर्म करेगा वैसे फल की प्राप्ति होगी। स्वर्ग और नरक की व्याख्या के लिए भारतीय शास्त्र में एक पुराण की रचना की गई है, गरुड़ पुराण जी। ये भगवान नारायण और गरुड़ का संवाद है। इसमें भगवान गरुड़ जी को कहते हैं कि देखो गरुड़, मनुष्य इस लैंड में आकर के दूसरे को परेशान करता है, वृक्षों को तोड़ देता है, प्रदूषण फैलाता है, नदियों में, समुद्रों में, ब्रह्मांड में रही कोई भी चीज, हमें अधिकार नहीं है इनको छूने का जी। हम यहाँ रहने के लिए आए, सुख की प्राप्ति हो और दूसरे को सुख दे सके, ये हमारा हेतु होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए। अब इस उद्देश्य को छोड़ करके कोई किसी को परेशान कर रहे हैं, कहीं वृक्ष को काट रहे हैं, कहीं मैला पानी नदियों में छोड़ रहे हैं, कहीं समुद्रों को बर्बाद कर रहे हैं जी। ऐसा करने से दुष्कर्म हो जाएगा, ये पाप हो जाएगा। तो ये ऐसे कई पाप है, जैसे किसी के मन को दुभाना, किसी की आजीविका को लूट लेना, मतलब दूसरे के धंधे को खराब करना, दूसरे के मार्ग को रोक देना, ये सब पाप है जी। तो पाप के द्वारा नरक गति होती है। नरक का अर्थ होता है न अर्क, मतलब ये केमिस्ट्री नहीं है, ये आपका कर्म नहीं है जी। मतलब आपको जो नहीं करना था वो आपने किया, तो आप नरक के प्रति जाएंगे। ये नरक जीते जी यहाँ भी परमात्मा इस लैंड पर भी बता सकते हैं जी, और डेथ हो जाने के बाद भी सजा हो सकती है। तो जैसे बोलते हैं कि जो कर्म करोगे वो इसी जन्म में भुगत के जाने हैं आपने। हाँ, ये है कर्म के सिद्धांत, कर्म के रूल्स हैं, ये थियरी है कर्म की। अब जैसे अभी मैं किसी को चांटा मार दूं, या अभी मैं किसी को कुछ नुकसान कर दूं और फिर मैं सन्यासी बन के बैठ जाऊं,
तो इसका मतलब ये नहीं हुआ कि अब किया हुआ कर्म भोगना नहीं पड़ेगा, अब तो आप सन्यासी हो गए। सन्यासी हो जाने के बाद भी पूर्व किए हुए कर्म भुगतना पड़ता है, ये सिस्टम है कर्म की, और इसी जन्म में बंदा इसी जन्म में ही भुगता है जी। जैसे कि परमात्मा ने बताया है योग शास्त्र में कि आप मिताहार करो। भगवान पतंजलि ऋषि कहते हैं जी कि आप स्वस्थ रहने के लिए मिताहार करो, मतलब कि इतना ज़्यादा मत खाओ कि जो आपके शरीर में कष्ट हो। फिर भी हम खाए जा रहे हैं कोठार की तरह, कमर है या कमरा है मालूम नहीं होता। और जो आज के जमाने में जंक फूड, ड्रिंक्स, वो सब शुरू हो बहुत हो गया। तो अब ऋषि ने, माने भगवान ने, पतंजलि ऋषि कहो भगवान कहो, हमारा जो है सुख का इच्छा की है तो वो भगवान ही है जी। तो उसने बताया ऐसा मिताहार करने का। हम मिताहार नहीं करेंगे और ठोंसते जाएंगे अंदर, खाते जाओ। वो पुरानी कथा में नहीं, खाऊं खाऊं करते हुए एक राक्षस आया। वैसे मैंने एक शास्त्र में जो एक शिक्षा पत्री उसमें पढ़ा भी है, मांस न खाओ मद्य को पीवत नहीं बड़भाग, विधवा को स्पर्शत नहीं करत न आत्मघात। अच्छी बात है, सही बात है। तो ये अब के जमाने में मेरे ख्याल से बहुत कम लोग फॉलो कर रहे हैं। तो ये कलयुग होता जा रहा है, कलयुग होता जा रहा है और कली का ही प्रभाव है। हम जो भी खाएंगे इस प्रकार से हमारे खुराक के अनुसार, फूड के अनुसार हमारे चिंतन मनन बनेगा जी। क्योंकि अन्नम ब्रह्म रसोर विष्णु भोक्ता देवो महेश्वरः एतानि नामानि भोजन काले स्मरेत। ये जो है अन्न है, इसको ब्रह्म माना गया है जी। तो जब अन्न को ब्रह्म माना गया है और हम जैसा तैसा खाए, जहाँ तहाँ खा ले, डेथ सेल्स को खाएं। देखो आयुर्वेद की दृष्टि से हमारा जो जीवंत कोश है, हमारे शरीर में जीवंत कोश है, जीवंत कोश को परिपुष्ट करने के लिए, जीवंत कोश को सजाए रखने के लिए, लंबे काल निरोगी रहने के लिए हम जीवंत कोश ही खाएंगे। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मांस खाओ, जीते जी को मार करके खाओ, ऐसा नहीं है। जैसे वेजिटेबल है, फ्रूट है, इसमें जीवन है जी जी। ये जीवन को ग्रहण करने से ही हमारा जीवन परिपुष्ट रहेगा। अब आप डेथ सेल को खा रहे हो तो डेथ सेल खाने से रोग बढ़ेगा जी। फिर भी मैं ये नहीं कर सकता कि सारी पृथ्वी जो है वो शाकाहारी हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। बिकॉज कल्चर एंड कल्चर हाँ, जो जिसको पर हमारे भारतीय परंपरा में खान पान की सुविधा है, किसको स्पर्श करना नहीं करना ये भी सुविधा है जी। किसका ग्रहण करना है, किसका नहीं ग्रहण करना है, किसके साथ बात करना है, किसके साथ बात नहीं करना है, ये सब प्रकार की विधि निषेध बताई हैं जी जी। तो इस दृष्टि से हम शास्त्र के अनुसार रहेंगे तो इतनी ही हमारे जीवन में प्रसन्नता और सुख की वृद्धि होगी। बिल्कुल। और अब हम शास्त्र के विरुद्ध में जाएंगे तो हम आप दुख को निमंत्रण दे रहे हैं जीवन में। यदि शास्त्र ने कहा ऐसा करो, ऐसा नहीं कर रहे और इससे उल्टा कर रहे हैं तो हम दुख को, कष्ट को, रोग को निमंत्रण ही दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे ये कर्म की बात करें कि हम नरक में जा रहे हैं या स्वर्ग में जा रहे हैं, मरने के बाद जब पुनर्जन्म होता है तो ये मनुष्य ही होता है कि आप कोई भी प्रकार आप जीव ले सकते हो? अच्छी बात है, बहुत अच्छा प्रश्न है और इस युग में ऐसा प्रश्न होना ये भी बहुत बौद्धिकता की बात है जी। देखिए शास्त्र कह रहे हैं कि 84 लाख जन्म हैं, 84 मिलियन जी बार हम यहाँ आते हैं और जाते हैं, आते हैं और जाते हैं, ऐसा सब बताते तो हैं पर इनके पास कोई स्पष्टता नहीं है कि कैसे आए 84 लाख बार और कैसे मरे 84 लाख बार। भारतीय शास्त्र में
जीव के आवागमन के कुछ सिस्टम बताए हैं। 84 लाख ऐसे हैं कि हम 21 लाख बार 21 मिलियन प्रस्वेदज जन्म धारण करते हैं। प्रस्वेदज माने पसीने से हुए जम्स। जैसे केस में होता था तो कोई जम्स, ऐसे कहीं पुराना पानी भरा हुआ पड़ा है तो इसमें भी मच्छर कीटक वगैरह होते हैं जी। तो 21 लाख जीव ऐसे हैं जो जल के द्वारा प्रकट होते हैं जी। इसमें कीटक पतंग इत्यादि आ जाते हैं, मच्छर भी आ जाता है जी। और हमारे सर में भी पहले पुराने काल में ऐसे जू वगैरह पड़ते थे, वो भी तो जर्म्स है। तो ये पसीने से होता है जी। जल के द्वारा जी। अब 21 लाख हुआ जल के द्वारा। अब 21 लाख दूसरे हैं जो अंडज सृष्टि हैं। पहले माँ के द्वारा अंडा प्रकट होता है जी। और अंडे में से फिर बीज, अंडज में से फिर वो जिसकी जो माँ है, माँ के जैसा स्वरूप धारण करता है। ऐसी सृष्टि है जी। इसमें है जैसे कोकोड्राई मगरमच्छ है, इसमें छिपकली आ जाती हैं, इसमें जो है मीन मच्छी फिश जो है वो आ जाती हैं, मेंढक आ जाते हैं जी। ऐसी कई सृष्टि है जो पहले अंडा देती हैं। ऑस्ट्रिन इत्यादि जो पंछी है वो भी अंडज सृष्टि है जी। पहले माँ के द्वारा अंडा प्रकट होता है और अंडे में से फिर बच्चा पैदा होता है। ऐसे 21 लाख है जी। आप गिनना फिर 42। हाँ, और 21 लाख जो है वो उद्बीज सृष्टि है। उद्बीज सृष्टि माने होता है बीज के द्वारा बीज का जन्म। जैसे ये पौधा है तो इसमें पहले बीज हुआ जी। बीज में से पौधा हुआ, बीज में से वृक्ष हो गया, बीज में से स्वरूप माने ये जो आप ग्रीन ग्रास उगाते हो ये भी तो बीज का ही कारण है। बड़े बड़े वृक्ष जो हैं वो भी बीज में से ही हुआ जी। तो 21 लाख जो हैं वो उद्बीज सृष्टि है, मतलब बीज के द्वारा बीज प्रकटता रहता है। जैसे कि गेहूं है, जवारी है, मक्की है, सब बीज में से बीज होता है जी। तो ये 21 लाख हुआ उद्बीज। और लास्ट रह गया, लास्ट 21 लाख जो है वो है जरायुज, मतलब जन्म धारण करने से पहले एक प्रकार का डोरी से बंधा हुआ। तो डोरी से बंधा हुआ, मनुष्य बच्चा भी डोरी से बंधा हुआ आता है जी। और जाता भी डोरी से बंधा हुआ है। बिल्कुल, तो वो हो गया मनुष्य जात। बिल्कुल बिल्कुल। तो मनुष्य प्रजाति जो है वो भी डोरी से बंधी है जी। और जो बच्चा है वत्स, मतलब गाय के द्वारा पैदा हुआ जो बच्चा है, ऐसे नील गाय होती है जंगलों में, जिराफ होते हैं जी, हिप्पो होते हैं, ये कई प्रकार की जीव सृष्टि ऐसी, ऐसा नहीं कि हम मनुष्य ही, दूसरे भी जो 4 पाँव वाले जो प्राणी हैं वो भी, इसमें भी कई प्राणी ऐसे हैं जो डोरी से बंधा हुआ जन्म धारण करता है जी। तो दूसरा लास्ट होता है 21 लाख डोरी से बंधा हुआ, जिसे मनुष्य का जन्म होता है या किसी कोई भी हो सकते हैं जी जी। तो ये है जीव के आवागमन की सिस्टम जी। अब वैज्ञानिक कहते हैं चंद्र पर जीव है, कोई कहता है मंगल पर जीव है। यदि चंद्र और मंगल पर जीव है तो मैं ये जो 4 सिस्टम बताया, उद्बीज, प्रस्वेदज, अंडज और जरायुज जी, 21 लाख के 4 विभाग जो मैंने बताए हैं, इसी विभाग में से होगा जी। इस विभाग से दूर नहीं जा सकता। सही बात। तो ये इसी विभाग से ही पैदा होते हैं जी। अब ये हुआ जीव के आवागमन की परिक्रमा। अब सबके लिए सिस्टम बनाया है कि जो जरायुज हैं वो वनस्पति खाएगा। ये जरायुज माने डोरी से बंधा हुआ जो जीव आया है वो केवल वनस्पति, फल, फूल या फिर उद्बीज से उगा हुआ जो है जैसे गेहूं, मक्की, वो ही खाएगा जी।
तो बैल भी वही खाता है, काऊ भी वही खाती है, हम मनुष्य भी वही खाते हैं जी। तो ये सिस्टम है ईश्वर की बनाई हुई, जो हम अभी उसको फॉलो नहीं करते हैं और रोगग्रस्त हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और यदि हम नेचुरली मांसाहारी होते, यदि हमको मांस खाना होता तो शेर की तरह बड़े बड़े दांत होते हमारे तो वाघ की तरह हमारे बड़े बड़े नाखून होते, जो हमारे पास नहीं है। जो हमारे पास नहीं। चलो, ये पूरा साइकिल एक ब्रह्मांड ने रचा गया है, भगवान ने रचा गया है। तो ये जान के बड़ा मज़ा आया कि ये कहाँ से शुरू होता है और हम कहाँ जा रहे हैं, कलयुग में जा रहे हैं और कहाँ ख़त्म हो रहा है। हाँ। तो शास्त्री जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया यहाँ पे आने के लिए और ये बोलने के लिए हमारे सत्संगी को, हमारे फॉलोअर्स को, कि जन्म और मृत्यु तक का सफ़र कैसे होता है। धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। इतनी बार आपने सुना जी, और जी। आपके मीडिया के द्वारा सत्संग का प्रचार प्रसार हो रहा है। ऐसे देशों में, ऐसी विपरीत स्थिति में भी आप प्रचार प्रसारण कर रहे हैं, इसलिए आपका भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। एंड फिर मिलेंगे कैंप पॉडकास्ट में। खुश रहो, सलामत रहो।